मैंने पिछले क्लास में आपको पेज नंबर 12 इग्नू का 2022 का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बना के मैंने आपको यूट्यूब पे दिया। आपको अगर कहीं में भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर आप डाउट क्लियर करवाओगे। नमस्कार, मैं कौशल झा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को मैंने दिया था आपको, मैं उसी वीडियो दूसरे वीडियो में मैं आपको उसका बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करके देने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो जब कभी भी आप बैलेंस शीट बनाने जाओ, ऐसे नॉर्मली अगर बनाने जाओ तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल का एक फॉर्मेट को लेके चलो। यहाँ पे प्रॉफिट आया है, लॉस होने से माइनस होता है। कैपिटल से हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स बोल के अगर डेबिट साइड में अगर ड्रॉइंग्स मिला, यहाँ तो मेरा नेट प्रॉफिट एंड लॉस करने का जरूरत ही नहीं है। मैंने नेट प्रॉफिट को मैंने क्या किया, ऐड करके रख दिया। जब मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए गया, ये तो फॉर्मेट ही है हमारा, सो मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन से क्या किया, फॉर्मेट को लिखा, कैपिटल देखा मैंने, तो कैपिटल वैल्यू ऑफ कैपिटल इज 80,000। देयर इज नो एनी ड्रॉइंग्स, सो अमाउंट 0, 80,000। नेट प्रॉफिट हो गया कितना, 21,200 का नेट प्रॉफिट आया। अगर इसको हम ऐड करके जाते हैं तो ऐड करके कितना वैल्यू मिलता है, आप टोटल करके देख सकते हो। टोटल करके देखा तो इसका वैल्यू आया 101200। आप इसी साइड का कैपिटल वाला साइड में जाओगे, क्रेडिट साइड में जो बचा होगा बैलेंस शीट में, जो बचा हुआ आइटम जो बच गया, जो ट्रेडिंग पीएल में नहीं गया, उसको आप लेके जाओ। क्या गया, बैंक लोन। बैंक लोन का अमाउंट आप देखो कितना है, बैंक लोन का बाबा अमाउंट 40,000। मैं आपको क्वेश्चन के साथ ये सम्स को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या किया सर ने, आप देखोगे ट्रेडिंग पीएल बनाने के बाद मैंने बैलेंस शीट को कंसंट्रेट किया, तो बैलेंस शीट में कैपिटल को वहां से नेट प्रॉफिट को लिया है। आप देखोगे प्रीवियस पेज में आप जब जाओगे वहां पीएल में, जब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जाके चेक करने का कोशिश करोगे प्रीवियस क्लास का, तो वहां में वो जो नेट प्रॉफिट लास्ट में जो मैंने निकाल के दिया, उसी नेट प्रॉफिट को वहां से पीएल का नेट, तो जो मैंने लिखा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, आप देखोगे जाके, आपको मैंने लास्ट में जाके देखोगे पीएल का नीचे में लिखा टू नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड में कम दिया था नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में कम होता तो नेट लॉस। सो नेट प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे वही देखो 21,200 को ऐड करके लिख दिया। बैंक लोन का अमाउंट था, डाल दिया। बैंक लोन डालने के बाद क्वेश्चन पे जाओगे, क्या क्या बचा, क्रेडिटर्स। क्या बचा, क्रेडिटर्स। मैंने क्रेडिटर्स का वैल्यू डाला, कितना डाला, 45,000। और क्या वैल्यू देके रखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड में जाओगे, क्रेडिट साइड में क्या मिलेगा, बिजनेस प्रीमाइसेस। बिजनेस प्रीमाइसेस कितना है वैल्यू, 44,000। मैंने कितना लिखा, 44,000। देन नेक्स्ट वन, ऑफिस कंप्यूटर के साथ आप देखोगे, ऑफिस कंप्यूटर के साथ आप देखा था एडजस्टमेंट लगा हुआ था, एवरी एडजस्टमेंट ट्रीटेड फॉर 2 टाइम्स। लेस डेप्रिसिएशन कितना पीएल में काटा था हमने, पीएल में कितना काटा था, 8,000। सो 8,000 डिडक्ट 40,000, बैलेंस कितना होगा सर, 32,000। इसको हम लोग इनर कॉलम, ये इनर कॉलम है, ये इनर कॉलम है, दैट इज कॉल्ड आउटर कॉलम। ये इनर कॉलम है, ये क्या है, आउटर कॉलम। जो भी वैल्यू है, वैल्यू को हम पॉजिटिवली सीरियसली जो वैल्यू बचा हुआ है, कंप्यूटर डाला, फिर देखोगे एडजस्टमेंट में जाओगे तो आपको एक बार ट्रेडिंग में लेके गया, एक बार 42,000 को यहाँ पे लेके चला गया। फिर आप जाओगे डेटर्स का वैल्यू, आप देखो तो डेटर्स कितना देके रखा हुआ है, डेटर्स का वैल्यू देखो 46,000। उससे हमने क्या किया, लेस पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 2,300 कैंसिल किया, ये 43,700 का ये वैल्यू लेके आया। और देखो आप वैल्यू देखो क्या बचा हुआ है, कैश एट बैंक बचा हुआ है, कैश एट बैंक बचा हुआ है। सो कैश एट बैंक, मैं देखो वैल्यू कितना है कैश एट बैंक का, देखो कितने वैल्यू आप देखिए, बताओ कैश एट बैंक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 26,000। ऑलमोस्ट मैंने चेक किया, कैपिटल देखो क्वेश्चन से देखा, कैपिटल पुट किया, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में गया, परचेज ट्रेडिंग में गया, सेल्स ट्रेडिंग में गया, कैरेज इनवार्ड ट्रेडिंग में गया, सैलरी को पीएल में लाया, इंश्योरेंस को पीएल में आया, ऑफिस एक्सपेंसेस को पीएल में आया, कॉन्वेंस को पीएल में आया,
बोनस के साथ आउटस्टैंडिंग को ऐड किया, बैक डेज को मैंने पुट किया, प्रोविजन के साथ डेटर एसेट्स है, इग्नोर क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, इग्नोर कैश एंड बैंक एसेट्स है, इग्नोर बैंक लोन, इग्नोर बिजनेस प्राइसेस, कंप्यूटर इग्नोर। जब एडजस्टमेंट सॉल्व करने गया, क्लोजिंग स्टॉक को मैंने एक बार ट्रेडिंग में ले गया, एक बार मैंने बैलेंस शीट का एसेट साइड में पुट किया, बोनस टू स्टाफ को एक बार लायबिलिटी साइड में पुट किया, सॉरी एक बार पीएल में डाला, दूसरी बार यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का 2 बार ट्रीटमेंट होता है। सो आउटस्टैंडिंग बोनस कितना था, आउटस्टैंडिंग बोनस 1500। तो मैंने आउटस्टैंडिंग बोनस को 1500 पुट किया। आप बताओ जो आपको कहाँ समझ में नहीं आया, आप प्लीज वीडियो के माध्यम आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जहाँ समझ में नहीं आया आप हमसे क्वेश्चन करो। मैंने आउटस्टैंडिंग को पुट किया, क्लोजिंग को पुट किया, प्रोविजन को दिया, डेप्रिसिएशन में पुट किया। ऑलमोस्ट आप जब बोथ साइड मिलाने जाओगे तो बोथ साइड मिलाने से कितना मिल जाएगा, 1,82,200। अगर बैलेंस शीट अगर मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को सबसे बड़ा खुशी कब होता है, जब फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट मिल जाए। हमारा बैलेंस शीट मिल गया। आप 1,82,200 1,82,200 आप शायद समझे होंगे। नमस्कार।